फॉन्ट के बारे में मैंने पूरा बता दिया था, फॉन्ट और टेक्स्ट पे कैसे काम करते हैं। मैंने बैकग्राउंड के स्टाइलिंग बता दिए थे। आज हम बॉर्डर के स्टाइलिंग पे, ठीक है, कि किसी इमेज पे या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे या कोई सेंटेंस पे आपने बॉर्डर लगाया हुआ है तो उस बॉर्डर को कैसे कैसे स्टाइलिंग दे सकते हैं, वो यहाँ पर। और इसमें भी मैं एम्बेडेड वाला कंसेप्ट ही यूज कर रही हूँ ताकि मेरा CSS का कोडिंग और HTML का कोडिंग एक सेम पेज पे ही रहे, ठीक है। एम्बेडेड लगाने के लिए हमें हेड लगाना जरूरी है। नेक्स्ट, बॉडी, बॉडी क्लोज किया, एक की टैग ले लेती हूँ ताकि इस पे स्टाइलिंग लगा सकते हैं। की टैग को टेक्स्ट लिख लेते हैं, बॉर्डर एग्जांपल ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। और ले लेती हूँ ताकि बॉर्डर अच्छा बने। ठीक है, और नाम दे दिया मैंने इसको बॉर्डर HTML। चलाते हैं इसको। सिंपल, अभी कोई टेक्स्ट मतलब कोई स्टाइलिंग नहीं दी है हमने तो इस तरीके से आएगा टेक्स्ट। ठीक है, इतना टेक्स्ट मैंने लिख दिया है। अब मैंने पी पे मैं बॉर्डर लगाऊंगी तो इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो बॉर्डर लगाते हैं। पी के तरफ, अगर आपको बैकग्राउंड का कलर देना है आप दे सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हम आज मैम बॉर्डर मैं लगाना थोड़ा सीख। अभी, हेलो मैम, अभी आया हूँ बॉर्डर थोड़ा सा। मैम जो हुआ एक बार बता देती आप पीछे का। भी कुछ नहीं हुआ, अभी सिंपल कोडिंग लिखी है मैंने। यहाँ पर हम बॉर्डर लगाना सीख रहे हैं। एक पर्टिकुलर इमेज हो गया, उसके चारों तरफ आपको बॉर्डर लगाने का है, या फिर टेक्स्ट लिखे हैं उसको बॉर्डर लगाने का, उसको स्टाइलिंग देने का है, तो कैसे, है ना। तो बॉर्डर है यहाँ पर। तो ये बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं हम लोग। और 5 6 से कुछ दे दिया मैंने, जो भी कलर बनेगा वो स्क्रीन पर बन के आ जाएगा। और डार्क ब्लू हो गया है, दिख नहीं रहा है एक्चुअली। ओके, बॉर्डर लगाने के लिए 3 चीजें होती हैं। एक तो बॉर्डर का स्टाइल होता है कि चारों तरफ बॉर्डर कैसा दिखे, ठीक है। उसके बहुत सारे 6 7 तरीके हैं। उसके बाद बॉर्डर का विड्थ होता है कि वो बॉर्डर कितना मोटा दिखे, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, वो विड्थ कहलाता है। और बॉर्डर का क्या कलर होना चाहिए, वो होता है। तो बॉर्डर के साथ 3 प्रॉपर्टीज है। बॉर्डर
स्टाइल मैं एक एक करके सारा दिखाऊंगी। बॉर्डर स्टाइल मैंने कह दिया सॉलिड, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा बॉर्डर का कलर, बॉर्डर का क्या कलर देना है हमें, तो मैंने लिख दिया रेड, ठीक है। थोड़ा कंट्रास्ट में आ जाएगा, येलो बैकग्राउंड है तो रेड आ जाएगा। और बैकग्राउंड यहाँ सिर्फ पी टैग का आया था, बॉडी टैग जो मैंने कोई बैकग्राउंड नहीं दिया है, तो बॉडी हमारी पूरी व्हाइट होगी, ठीक है। उसके बाद है बॉर्डर कलर हो गया। उसके बाद है बॉर्डर विड्थ 3 पिक्सल दे दिया मैंने। अब दिखाते हैं इसका तीनों का इफेक्ट एक साथ यहाँ दिखाई देगा। देखिए बॉर्डर दिखाई दे रहा है रेड कलर का, एक पतला सा बॉर्डर लगा दिया है मैंने। ये पतला इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 पिक्सल दिया है, इसका विड्थ जो है 3 पिक्सल दिया है, तो चारों तरफ बॉर्डर लग चुका है इसके, दिख रहा है। बैनर क्या वाटर मार्क के तरीके से पूछ रहे हैं? मैम हाँ जी बोलिए। मैम कल एक टॉपिक था आपसे पूछना था, मैं भूल गया था मैम। कल क्लास खत्म हुई, मैम बोल रहा था जो वाटर मार्क होता है वो भी तो बैकग्राउंड में ही आता है ना मैम, तो हमने वो हाँ नहीं पढ़ा वाटर मैम, मार्क वो भी आप कैसे लगा करते हैं? सकते हैं, लेकिन वाटर मार्क लगाने के लिए वो डायरेक्ट टैग नहीं होता है, तो उसके लिए लॉजिक लगाना पड़ता है। डिव लास्ट में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डिव करके, उसमें लगाएंगे पूरा, तो वो वाटर मार्क लगा देता है। फिर ओपेसिटी होता है, डिव होता है, ओपेसिटी और ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीजें मिला के एक सिर्फ हम वाटर मार्क, और बैनर भी वैसे ही लगाते होंगे तो वैसे लगाते हैं, ठीक है। तो करेंगे हम लास्ट में, पर वो पूरा एक प्रोग्राम बनेगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक टैग है वाटर मार्क करके हमने लिख दिया और वाटर मार्क लग जाएगा, नहीं। तो पूरा प्रोग्राम है, उसके लिए डिव हमें पढ़ना पड़ेगा, उसका ट्रांसफॉर्म पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद ही होगा, ठीक है। तो बॉर्डर आ गया है। बॉर्डर देखिए बॉर्डर सॉलिड फॉर्म में है। अब ये सॉलिड क्या है वो आपको फर्क दिखाई देगा जब हम और स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका विड्थ जो है 3 पिक्सल ही है, बहुत पतला सा बॉर्डर दिख रहा है, इसको आप कितना भी मोटा कर सकते हैं, कितना भी मोटा कर सकते हैं, ठीक है। और रेड कलर में दिख रहा है, कलर भी आप दे सकते हैं। ये चारों तरफ आप अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं, मतलब मैं ऊपर वाला लाइन रेड करना चाहती हूँ, नीचे वाला बॉर्डर का लाइन ग्रीन करना चाहती हूँ, लेफ्ट वाला लाइन अगर मैं व्हाइट करना चाहती हूँ और राइट वाला ब्लैक करना चाहती हूँ तो भी ऐसे कर सकती हूँ, ठीक है। तो चारों करेंगे इफेक्ट, अभी बहुत है बॉर्डर के साथ काम। पहले थोड़ा सा इसका विड्थ और कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सब 10 पिक्सल कर देती हूँ मैं। देखिए दिख रहा है फर्क, 10 पिक्सल किया मैंने, थोड़ा सा मोटा हो गया है बॉर्डर, और इफेक्ट दिख रहा है। चलेगा, चलिए। तो कलर मैम का तो ठीक है लॉजिक। हाँ जी बोलिए। मैम जैसे हम पिछली क्लास में भी इसको मतलब परसेंटेज भी दे सकते हैं इसमें भी, बॉर्डर जैसे की आपने विड्थ को हाँ मैम जैसे आपने 10 पिक्सल लिया है परसेंटेज में, और ईए में भी दे सकते हैं कि नहीं? ईएम में तो नहीं दे सकते हैं, परसेंटेज मैंने कभी दिया नहीं, पर देकर देखते हैं। जैसे पिक्सल ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है तो पिक्सल यूज करते हैं। नहीं ले रहा है, परसेंटेज में नहीं ले रहा है ये, इसने कोई विड्थ नहीं अप्लाई की है इसने, मतलब जैसे 1 या 2 पिक्सल ही डाल दिया है, परसेंटेज में नहीं लेता है ये सिर्फ पीएक्स में लेता है, इसका यूनिट पीएक्स में होता है। आप कितना भी दे सकते हैं, आप इसको 50 पीएक्स कर दीजिए
तो और मोटा हो जाएगा ये, जितना आपको बॉर्डर चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बॉर्डर का विड्थ हम लोग अप्लाई करते हैं, पर पीएक्स में ही होता है, यानी पिक्सल में ही होता है ये। और चीजें करते हैं इस पे। ये है सॉलिड, इसको थोड़ा बहुत आता है, इसको टैली कर देते हैं। एक तो तरीका था सॉलिड जो आपको दिखाई दे रहा था, दूसरा लगाते हैं इसमें डबल। डबल बॉर्डर देखिए, इफेक्ट दिखाई दे रहा है डबल बॉर्डर का। मैम डबल बॉर्डर के अंदर का जो कलर है येलो, उसको अगर चेंज करना हो तो मैम? नहीं नहीं, ये नहीं चेंज होता, ये बैकग्राउंड का वो कलर था। अच्छा मैम, वो नहीं होगा ये जैसे बीच में हाँ, कलर ये लेना हो उनके? यही। ठीक है, तो दूसरा तरीका हो गया डबल। नेक्स्ट है डॉटेड। ठीक है, नेक्स्ट है डॉटेड। देखते जाइए, बहुत सारे इफेक्ट दिए। देखिए ये डॉटेड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। बस एकदम घर में दिखाता। ठीक है, ये डॉटेड फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और 10 पिक्सल की विड्थ के साथ ही दिखाई दे रहा है वो, और रेड कलर दिया है चारों तरफ, तो इसलिए रेड कलर में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखा इफेक्ट। यस मैम। नेक्स्ट आते हैं डॉटेड हो गया, डबल हो गया, डैश। ये डैश फॉर्म में है, देखिए ये डैश फॉर्म में है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तो 4 हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट है इन सेट। देखिएगा, यहाँ से नोटिस कीजिएगा कि मैं गई पेज पे, रिफ्रेश कर दिया पेज। रिफ्रेश आप रिफ्रेश बटन दबा के कर दीजिए, या F5 से इनसेट लगाया है मैंने। देखिए ये अपने कंट्रास्ट में दो अलग कलर, मतलब एक रेड तो हमने दिया ही था इसको, एक दूसरा इसने अपने कंट्रास्ट में उठा लिया। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो नोटिस कीजिए, यहाँ पर मरूनिश कलर आ गया है, ऊपर थोड़ा सा डार्क रेड है, और नीचे तो रेड है। ये इनसेट का कंसेप्ट। हेलो मैम, हाँ जी, बोलिए। ये जो बॉर्डर का कलर है हम अपने तरीके से चेंज नहीं कर सकते? बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए ग्रीन देंगे तो वो दूसरा साइड का कलर वो अपने आप उठाए। इंसर्ट में दूसरे साइड का कलर वो अपने आप उठाए। ठीक है, हम कलर दे सकते हैं, हम तो बॉर्डर को कलर देंगे ना, लेकिन यहाँ कंट्रास्ट में जो कलर उठा रहा है वो अपनी तरफ से उठा रहा है, वो हम नहीं देते। बॉर्डर में नहीं, ग्रेडियंट कलर नहीं दे सकते, लेकिन आपका स्टाइलिंग वैसा हो जाता है कि लगता है कि ग्रेडियंट इफेक्ट अच्छा आ रहा है। ठीक है, दिखाते हैं भी और स्टाइलिंग। तो इनसेट हो गया, दूसरा होता है आउटसेट। रिवर्स हो जाएगा इनसेट के। मैंने अब आउटसेट दिया है। ठीक है, देखिए आउटसेट इनसेट का रिवर्स हो गया, माने कि दिख रहा होगा इफेक्ट, पहले ऊपर मरूनिश कलर आ रहा था, अब नीचे कलर आ रहा है, तो ये इनसेट आउटसेट।
ठीक है, इफेक्ट नजर आया, समझ में आया इफेक्ट दोनों में। नेक्स्ट है रिच, RITGE, रिच, ये और अलग दिखाई देगा। दिख रहा है, जैसा ग्रेडियंट चाहते थे वैसा ही है ऑलमोस्ट। इसको थोड़ा सा और मोटा करती हूँ मैं ताकि समझ में आए। 20 पिक्सल कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए इफेक्ट। दिख रहा है इफेक्ट। तो ये हमने रिच कर दिया। ये इस तरीके से दिख रहा है, जैसे 3D इफेक्ट दिखाते हैं इस तरीके से कि ये अंदर की तरफ जा रहा है एक पोर्शन और एक पोर्शन बाहर की तरफ उभर के आ रहा है और दोनों को अलग कलर दे रखा है, तो ये रिच कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है ग्रूव। मतलब ये लास्ट है, ये रिच का उल्टा होता है। रिच का ऑपोजिट होता है, जैसे इनसेट ऑपोजिट होता है आउटसेट का, जैसे ये रिच का ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ये बॉर्डर के स्टाइल्स होते हैं। एक लास्ट इसमें एक और होता है, वो होता है हिडन। हिडन मतलब कि बैकग्राउंड का मतलब बॉर्डर लगाना ही नहीं है मुझे, उस केस में हम हिडन लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे छोड़ देंगे। तो ये तो नॉर्मल भी था, अगर हम बॉर्डर का कोडिंग नहीं भी करते तब भी ऐसा ही आता। किसी एक जगह से जहां पर ऑलरेडी बॉर्डर सेट हो, वहां से अगर आपको हटाना हो तो हम हिडन यूज कर सकते हैं। तो ये सारे स्टाइल्स होते हैं बॉर्डर के। ठीक है, तो बॉर्डर का स्टाइल देना आ गया हमें, बॉर्डर को कलर देना आ गया हमें, और बॉर्डर को विड्थ देना आ गया। ठीक है, अब हम चारों पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मतलब मैं ये चाहती हूँ बॉर्डर का लेफ्ट का स्टाइल अलग आए। ठीक है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, फिर बॉर्डर राइट स्टाइल, कुछ अलग दे देते हैं हम लोग, जैसे डबल दे दिया मैंने, लेफ्ट राइट, और टॉप बॉर्डर। टॉप में मैंने कुछ और दे दिया, लाइक ग्रुप ही दे दिया, और बॉटम में मैंने डैश दे दिया। कैसे देते नहीं, बट दे सकते हैं, ये तरीका भी है। तो लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम की तरफ चारों चारों तरफ अलग अलग स्टाइल आ जाएगा। ऐसे चारों तरफ कलर भी अलग कर सकते हैं और चारों तरफ विड्थ भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आ गया ये, लेफ्ट में अलग है,
राइट में अलग है, टॉप में अलग है और बॉटम में अलग हो रखा है। ठीक है, इफेक्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं नहीं नहीं, हम बॉर्डर पे कोई डिजाइन नहीं डाल सकते अपनी तरफ से। ठीक है, यही स्टाइल है बॉर्डर, और सबसे ज्यादा सॉलिड वाला यूज किया जाता है, वही दिखाया जाता है। तो ऐसे भी कलर के साथ भी कर सकते हैं, कलर के साथ वाला आप खुद कर दीजिएगा, कलर के साथ भी कर सकते हैं, कलर लेफ्ट, कलर राइट, कलर टॉप और कलर बॉटम, मतलब बॉर्डर लेफ्ट कलर, इस तरीके से दे सकते हैं चारों तरफ। ऐसे बिट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ अगर आपको अलग अलग देना है तो आप ये कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या, आप इसको हटाइए और एक ही में सबको दे दीजिए, मतलब बॉर्डर स्टाइल लिखिए सिर्फ। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बॉर्डर स्टाइल। उसके बाद स्पेस देके यहीं पर दे दीजिए, एक सॉलिड दे दिया, एक डबल दे देती हूँ मैं, डबल, एक डैश दे देती हूँ, डैश, फिर एक डॉटेड दे दीजिए। ठीक है, तो सॉलिड हो गया, डबल हो गया, हेलो मैम। डैश हो गया। हाँ जी बोलिए। मैम मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसे देंगे तो फिर मैम ये तो कंफर्म नहीं होगा ना कि किधर मतलब राइट नहीं में नहीं, हो कौन सा नहीं होगा, नहीं, टॉप पे कौन। बता रही हूँ ना, बता रही हूँ, ये इस पोजीशन पे चलता है, मतलब ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, मतलब कि ये टी पे जाएगा, ये आर पे जाएगा, ये बी पे जाएगा, ये एल पे जाएगा। मतलब टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ऐसे जाता है। तो इसको याद करने का टी आर बी एल याद कर लीजिए, या इस पोजीशन को याद कर सकते हैं तो पोजीशन को याद कर लीजिए। ये पहले ऊपर को कवर करता है, फिर इधर को कवर करता है, इधर कवर करता है और फिर यहाँ आता है। इस तरीके से चार पोजीशन है। ऐसे हम लोग चार कलर भी दे सकते हैं, ऐसे हम लोग चार क्या बिट भी। ठीक है, करते हैं इसको। देखिए आ गया, सॉलिड, डबल, डैश और डॉटेड, ये दिया हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे ही कलर के साथ भी कर सकते हैं, वो भी टी आर बी एल की पोजीशन पकड़ेगा, और बिट के साथ भी कर सकते हैं, टी आर बी एल की पोजीशन पकड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है मैम। यस मैम क्लियर है। ठीक है, अब इतना सब नहीं लिखते हैं, क्योंकि कोडिंग जब करते हैं, आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हैवी प्रोजेक्ट या एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो बार बार सारी चीजें अलग अलग डिजाइन नहीं करते हैं, तो ये सबका मिला के एक ही साथ लिख देते हैं। सिर्फ लिखते हैं बॉर्डर, वो कॉलम लगाइए और लिख दीजिए। मान लीजिए सॉलिड लिखा मैंने, एक कलर दे दिया और एक विड्थ दे दिया, 20 पिक्सल दे दिया। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप पहले सॉलिड देंगे तभी चलेगा, नहीं, आप तीन वैल्यूज है, कोई भी पहले दे सकते हैं, स्पेस देके दूसरी तीसरी वैल्यू, फिर ऊपर वाला हटा, मतलब सबको इसने एक साथ ही हमने एक ही लाइन में लिख दिया, सारी चीजों को हमने एक ही लाइन में लिख दिया। ठीक है, ये रहा। देखिए ग्रीन कलर में बॉर्डर के साथ कुछ 20 या 15 पिक्सल दिया था मैंने, और सॉलिड आया है, तो ये है कि सिर्फ बॉर्डर वर्ड लिखिए और सारे स्टाइलिंग अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये शॉर्ट में हो जाता है, इजी हो जाता है, और एक बार में ही सारा काम हो जाता है।
यस मैम। आगे नेक्स्ट आते हैं इसी बॉर्डर में ही तो बॉर्डर लग गया हमारा। नेक्स्ट है मार्जिन। दो स्पेसिंग होती है, एक तो मार्जिन कहलाता है मार्जिन और दूसरा होता है पैडिंग। ठीक है, बॉर्डर के साथ अच्छा दिखाई देगा इफेक्ट, इसलिए मैं बॉर्डर के साथ ही लगा रही हूँ यहाँ पर। तो पहले मार्जिन देखी, मार्जिन मैंने यहाँ कह दिया कुछ 50 पिक्सल कर दिया। ठीक है, तो चारों तरफ से 50 पिक्सल ही उठाएगा। देखिए इफेक्ट नोटिस हुआ है तो अच्छी बात है, बता देते हैं। ये देखिए मार्जिन इसको कहते हैं, जो कंटेंट एरिया है वहां से लेके आपका, और जो कंटेंट आप लिखे मतलब जो आप बॉर्डर लगाए हैं वहां तक का स्पेस, उसको हम बोलते हैं मार्जिन। ये मार्जिन चारों तरफ से, क्योंकि मैंने सिर्फ मार्जिन वर्ड यूज किया है, मैंने ये नहीं बताया मार्जिन लेफ्ट या मार्जिन राइट या मार्जिन टॉप या बॉटम, ऐसे नहीं बताया, मैंने मार्जिन यूज किया। तो मतलब चारों तरफ से एक्चुअली 20 पिक्सल। तो यहाँ से भी ये 20 पिक्सल है, ये स्पेसिंग भी 20 पिक्सल है, ये स्पेसिंग भी 20 पिक्सल है। और नीचे कोई कंटेंट वैसे है नहीं हमारा, लेकिन जब पूरा कंटेंट होगा तो भी पेज जब एंड होगा तो भी इतना स्पेस दिखाएगा। ये जो स्पेस छोटा सा दिखाएगा ये 20 पिक्सल का दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है मार्जिन कहलाता है। ठीक है, तो ये मार्जिन इसको कहा जाता है। मार्जिन हम चारों तरफ से अलग अलग दे सकते हैं। जैसे मैं मार्जिन लेफ्ट देना चाहती हूँ, मार्जिन तो बीच में हाइफन लेफ्ट, तो मैंने 20 पिक्सल दे दिया लेफ्ट से। मैं मार्जिन राइट करती हूँ, राइट से मैं यहाँ पर 50 पिक्सल दे देती हूँ। ठीक है, टॉप से मैं दे देती हूँ 100 पिक्सल। बॉटम से तो खैर नहीं इफेक्ट दिखा रहा है, बट स्टिल दे दिया मैंने बॉटम से 20 पिक्सल। ठीक है, चारों तरफ से अलग अलग मार्जिन, ये देखिए चारों तरफ से अलग अलग आएंगे। चलो फोर्थ साइड आप नहीं देख पाएंगे, नहीं फिर से दिखेगा हमें, लेकिन बाकी तीन साइड से देखिए। इसको मार्जिन कहते हैं। जो आपका बॉडी का एरिया है और जो आपने कंटेंट लिखा है बॉर्डर वाला, उन दोनों के बीच का स्पेसिंग इज कॉल्ड मार्जिन। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मैं बोल रहा था कि इसको जैसे आपने इसको एक लाइन में नहीं इसका वो लिख सकते हैं कोड, जैसे कि मैम ऐसे करके टॉप फिर राइट फिर बॉटम फिर लेफ्ट एक ही में। जैसे बॉर्डर का लिखे थे। यस मैम। हाँ हाँ, उसको वो भी लिख सकते मुझे पता था अभिषेक यही पूछेगा। लिख सकते हैं उसको, वैसे भी लिख सकते हैं। तो मार्जिन हो गया। अभी नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, ठीक है, मार्जिन वैसे भी दे सकते हैं जैसे आप कह रहे हैं। मार्जिन देखिए कोलोन लगा के, और उसके बाद जो है 4 स्टाइल दे दीजिए, माने 20 दे दिया, 20 पिक्सल, 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, ये चीज हो जाएगा। और मैम ये रहने दीजिए, ये हम लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ वही जाएगा TRBL। और मैं ये दूसरी चीज ही बता रही थी कि बॉर्डर में भी था, ये रह गया था। अगर हम सिर्फ 2 ही दें तो भी ये ले लेता है। ठीक है, 2 ही दें हम तो भी ले लेता है। पहला लेगा टॉप और बॉटम के लिए और दूसरा लेगा लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब मुझे टॉप और बॉटम पे सेम ही पिक्सल रखने हैं और या सेम ही स्पेसिंग देनी है, और लेफ्ट और
भी सेम ही स्पेसिंग देनी है, तो हम लोग 4 बार अलग अलग नहीं लिखते हैं, 2 बार लिखिए। पहला लेगा टॉप और बॉटम के लिए और दूसरा वाला नंबर जैसे 50 ले जाएगा लेफ्ट और राइट, ठीक है। ऐसे ही बॉर्डर के साथ प्रैक्टिस कर लेना। तो मार्जिन आ गया समझ में हमें किस स्पेसिंग को कहते हैं। नेक्स्ट स्पेसिंग होती है पैडिंग। पहले सिर्फ पैडिंग, बाकी इसके साथ भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हो और वो 4 एक साथ लगाने वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो पैडिंग मैंने लिखा, पैडिंग मैंने दिया 60 पिक्सल। जो आपका बॉर्डर है और अंदर जो कंटेंट लिखा है, कंटेंट क्या लिखा है, दिस इज बॉर्डर एग्जांपल, दिस इज बॉर्डर एग्जांपल, ये कंटेंट लिखा है। इन दोनों बॉर्डर को टच हो रहा है अभी, तो सारा कंटेंट आपका टच हो रहा है बॉर्डर से। तो मैं चाहती हूँ टच नहीं, थोड़ा सा स्पेस आए अगर उसके बीच में, तो उस स्पेसिंग को हम पैडिंग। ये देखिए, ये तो ऑब्वियसली बॉक्स बड़ा बन जाएगा आपका। ये है पैडिंग। चारों तरफ से देखिए सेम दे रखा है, आप एक तरफ से भी दे सकते हैं। आप सिर्फ पैडिंग टॉप कर दीजिए, बाकी मत दीजिए, तो चारों बाकी 3 तरफ से चिपका हुआ आएगा और इस तरीके से, ठीक है। ये है, ये देखिए, ये पैडिंग है। 60 पिक्सल मैंने दिया हुआ है। उसके बाद बाहर जो थी वो हमने देख ही लिया, इसको मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। ये मार्जिन, ठीक है। आगे डिफरेंस समझ में, डिफरेंस आ गया सबको समझ में। हेलो मैम। हाँ, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम, अजय बोल रहा है मैम, एक बार और करने के लिए। मार्जिन और पैडिंग। यस मैम। अरे क्या बोल रहे क्या बोल रहे? सॉरी मैम, मैंने कब बोला? ठीक है चलिए कोई बात नहीं, कोई भी बोले। देखिए मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस मैं ही बताती हूँ। मार्जिन जो बॉडी है, बॉडी एरिया है आपका, वो और उसके बाद जो आपने कंटेंट लिखा है उसके बीच का स्पेस जो होता है वो मार्जिन कहलाता है। पैडिंग किसे कहते हैं? पैडिंग एक्चुअली जब बॉर्डर लगाएंगे तो ही इफेक्ट दिखाई देगा। पैडिंग होता है आपका जो बॉर्डर लगाए हैं, बॉर्डर और जो कंटेंट लिखे हैं उसके बीच में स्पेस है, उसको हम पैडिंग कहते हैं। मैं पैडिंग हटा देती हूँ, देखिए कैसे दिखेगा। पैडिंग हटा दी, सेव किया मैंने, और अब ये पैडिंग लगी हुई है। रिफ्रेश किया पेज को मैंने, देखिए पैडिंग देखिए हटा दी मैंने, बिल्कुल दिख रहा है, सारी तरफ से स्पेस गायब हो गया उसका। बहुत कंजेस्टेड वे में लिखा हुआ है, चिपका हुआ से लिखा हुआ है, कोई स्पेस नहीं है। ये पैडिंग नहीं लगी है इसमें, ठीक है। ये फर्क होता है। पैडिंग लगा देंगे, पैडिंग चारों तरफ से अलग अलग लगा सकते हैं। जैसे मार्जिन लगाया हुआ है, पैडिंग लेफ्ट अलग, पैडिंग राइट अलग, इस तरीके से। तो पैडिंग लगा दी मैंने, मान लीजिए 100 पिक्सल के बाद दे देती हूँ, जितना देंगे उतना ज्यादा बॉक्स बड़ा बन जाएगा। ये देखिए, और बाहर जो स्पेस दिख रहा है व्हाइट स्क्रीन और आपके ग्रीन बॉर्डर के बीच में, उसको हम मार्जिन कहते हैं। अंदर जो स्पेस दिख रहा है इसको हम पैडिंग, ये एरिया है पैडिंग का।
अगर याद हो तो HTML में भी हम लोगों ने टेबल बनाई थी, तो हम लोगों ने किया था सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। क्या रहा था, HTML ज्यादा नहीं किया था हमने, लेकिन जब टेबल डिजाइन की थी तो उसमें भी दो चीजें थी, एक सेल पैडिंग था और एक सेल स्पेसिंग था। वही पैडिंग यहाँ पर भी, वही गैप वहां पर भी था, ये मार्जिन कहलाएगा। यस मैम, याद आ गया। ये चारों तरफ से बाहर का ये जो है कंटेंट, ये मार्जिन, और अंदर में चारों तरफ से ये पैडिंग, ये पैडिंग है, ये पैडिंग, पैडिंग ये पैडिंग। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, इसलिए लेफ्ट ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, थोड़ा कभी इधर खत्म हो गया, तो ये सारे हैं कि नहीं। जी अजय, समझ में आया? यस मैम। गौरव, प्रिंस, क्लियर है मैम। मैम क्लियर है, बोलने में टाइम लगा। मैम हाँ जी बोलिए। जो हमने पैराग्राफ लिखा है, हाँ इस पैराग्राफ में अगर हमें ये क्या नाम है, नीचे लाइन करनी हो उतने में ही, तो क्या हमें उसमें भी पिक्सल वगैरह सेट करने पड़ेंगे स्टाइल? नहीं, समझी ना, पैराग्राफ के एक नीचे लाइन करनी है। ऊपर वाली लाइन छोड़ के नीचे कुछ स्पेस छोड़ के दोबारा फिर से वही लाइन आए, तो ऐसे करने के लिए कुछ होता है क्या? मतलब आप कह रहे हैं कि दो लाइंस के बीच में स्पेस लेना है आपको, यस तो यस BR यस। टैग लगेगा। बिया, अच्छा लाइन ब्रेक, ठीक हाँ हाँ, BR टैग लगा ठीक देंगे, लाइन ब्रेक आ जाएगा, दो BR टैग लगा देंगे तो स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ठीक। चलिए मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, अब इसका शेडो लगाते हैं। शेडो लगाने के लिए बॉक्स शेडो, एक बॉक्स ही बन गया ये एक तरीके से, बॉक्स शेडो लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस लगाते हैं, पहले जी एक्स एक्सिस बाहर निकले, 5 पिक्सल लिख दिया मैंने, देखते हैं 5 पिक्सल में कितना करते हैं। फिर मैंने वाई एक्सिस लिख दिया। कोई कलर देना है तो आप कलर दे सकते हैं, नहीं कलर देंगे तो ना ब्लैक उठा देंगे। दिख रहा है? यस मैम। मैंने बॉर्डर पे इफेक्ट डाला है,